हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। आज के इस लेसन में हम गेट इस वर्ब के अलग अलग मतलब सीखेंगे। गेट बहुत ही कॉमन वर्ब है इंग्लिश का और न जाने कितने सेंटेंसेस में हम गेट का यूज करते हैं और स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जब भी एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर गेट इस वर्ड को यूज करता है अलग अलग मतलबों से, वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि शायद उन्हें सिर्फ एक या दो मतलब पता है। गेट यानी कोई चीज मिलना या लेना। सही कहा मैंने। जब भी हम गेट के आगे एक एडवर्ब या प्रेपोजिशन लगाते हैं तो इसका मतलब कुछ और ही हो जाता है। जैसे गेट ऑन का मतलब होता है चढ़ना, गेट गोइंग का मतलब होता है काम में तेजी लाना या काम शुरू करना। आज के इस लेसन में हम गेट के कुछ 8 अलग अलग मतलब सीखेंगे और उन्हें कॉन्वर्सेशन में कैसे यूज करना है यह भी समझेंगे। लेसन को एंड तक जरूर देखना क्योंकि लेसन के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि गेट को कहां यूज करना है और कहां नहीं यूज करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। गेट का सबसे पहला मतलब है ऑब्टेन करना, यानी कि कोई चीज प्राप्त करना। आई नीड टू गेट प्रिंट आउट्स ऑफ माई मार्कशीट। मुझे मेरे मार्कशीट्स की प्रिंट आउट्स लेनी है। आई नीड टू गेट माई आधार कार्ड अपडेटेड। मुझे मेरे आधार कार्ड को अपडेट कराना है, यानी उसका एड्रेस अपडेट कराना है। आई हैव टू गेट सम मनी फ्रॉम द एटीएम। मुझे एटीएम जाकर कुछ पैसे लेने हैं या लाने हैं, ऑब्टेन करने हैं। तो सबसे पहला मतलब है टू ऑब्टेन। गेट इस वर्ब का दूसरा मतलब है टू टेक, जिसका मतलब है किसी को या कोई चीज लेना। फॉर एग्जाम्पल, शी टेक्स द बस टू वर्क एवरी डे। वो रोज काम पर जाने के लिए बस लेती है। शी कांट गेट एन ऑटो आफ्टर मिडनाइट। लेट्स गो एंड गेट हर। यहां पर हमने गेट को दो जगह पर यूज किया है। उसे रात को ऑटो रिक्शा नहीं मिलेगा 12 बजे के बाद। मिडनाइट यानी 12 बजे के बाद। चलिए जाते हैं और उसे लेकर आते हैं अपनी गाड़ी में। आई कैन गेट यू फ्रॉम द एयरपोर्ट। तुम चाहो तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट से लेकर आ सकता हूं। तो यह है गेट का सेकंड मीनिंग। गेट का तीसरा मतलब है टू रिसीव, यानी कि कोई चीज मिलना। डिड यू गेट माई मैसेज यस्टरडे? इट्स स्टिल शोइंग सिंगल टिक। मैंने व्हाट्सएप पर तुम्हें एक मैसेज भेजा था पर अभी तक सिंगल टिक है। क्या तुम्हें मेरा मैसेज मिला? He got an expensive bike on his birthday from his parents. उसके पेरेंट्स ने उसे उसके बर्थडे पर एक बहुत ही एक्सपेंसिव बाइक गिफ्ट करी। I hope they must have got our parcel by now. मैं उम्मीद करता हूं कि उन्हें अपना पार्सल मिल गया होगा। यहां पर मैंने यूज किया है got, जो गेट का पास्ट टेंस है। मैं कई सेंटेंसेस में गॉट यूज करूंगा, गेटिंग यूज करूंगा क्योंकि गेट एक वर्ब है तो डेफिनेटली इसके कंटिन्यूअस फॉर्म्स और पास्ट फॉर्म्स भी होंगे। गेट का नेक्स्ट मतलब है टू बाय, यानी कि खरीदना। आई नीड टू गेट सम वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मुझे मार्केट जाकर कुछ वेजिटेबल्स खरीदने हैं। शाल वी क्विकली गो एंड गेट सम आइसक्रीम? क्या हम जल्दी से जाकर आइसक्रीम खरीद के लाए? We must get a good vacuum cleaner to clean the carpets. हमें एक बहुत ही अच्छा वैक्यूम क्लीनर खरीदना चाहिए हमारे कार्पेट्स को साफ करने के लिए। गेट का जो नेक्स्ट मतलब है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। टू बिकम, यानी कि माहौल बदल जाना। इट्स गेटिंग हॉटर, प्लीज टर्न ऑन द एसी। यहां पर काफी गर्मी हो रही है, प्लीज एसी ऑन कर दो। इट्स गेटिंग कोल्डर, जिप अप योर जैकेट। बहुत ठंड बढ़ रही है, अपना जैकेट बंद कर लो। यू कैन गेट बेटर एट इंग्लिश इफ यू प्रैक्टिस रेगुलरली। आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात कर सकते हो अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे। गेट का नेक्स्ट मतलब है पहुंचना, कहीं पर पहुंचना, यानी कि टू अराइव। दे गॉट होम एट 5 PM फ्रॉम द मॉल। वो मॉल से 5 बजे वापस आ गए। वॉट डू यू थिंक, वॉट टाइम विल दे गेट हियर? तुम्हें क्या लगता है वो यहां पर कितने बजे तक पहुंचेंगे? आई शुड गेट देयर इन अराउंड 15 मिनट्स। मैं लगभग 15 मिनट में वहां पर पहुंच जाऊंगा। नेक्स्ट मीनिंग है टू अंडरस्टैंड, यानी कि कोई चीज को अच्छे से समझना, तभी भी हम गेट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
आई डिडंट गेट अ सिंगल वर्ड ही सेड। उसने जो भी कहा मुझे एक भी शब्द समझ में नहीं आया। यहां पर ये नेगेटिवली यूज हुआ है। आई गॉट द जोक बट इट डिडंट मेड मी लाफ। मुझे जोक समझ में आया पर मुझे हंसी ही नहीं आई। आई गॉट योर पॉइंट वॉट यू वॉन्ट टू से। तुम क्या कहना चाह रहे हो मुझे समझ में आ गया। गेट का नेक्स्ट मतलब है कुछ करना, यानी कि टू मेक समथिंग हैपन। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड गेट योर हेयर कट, इट्स रियली लॉन्ग। तुम्हें तुम्हारे बाल कटाने चाहिए, काफी लंबे हो चुके हैं। आई एम गेटिंग द कार चेक्ड बिफोर द मॉनसून। बारिश के पहले मैं अपनी गाड़ी को चेक कराना चाहता हूं ताकि बारिश के समय इसमें कोई गड़बड़ी नहीं आए। वी आर गेटिंग द होम रेनोवेटेड दिस समर। इस समर हम हमारे घर को रेनोवेट कर रहे हैं, यानी कि उसकी पेंटिंग कर रहे हैं, मरम्मत करा रहे हैं। तो दोस्तों ये थे गेट के 8 अलग अलग मतलब। और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा एंड में कि गेट को कहां यूज करना है और कहां यूज नहीं करना है। जितने भी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स है ना, वो नॉर्मल वर्ब्स यानी कि टेक, मेक या फिर ब्रिंग, इसकी जगह गेट को यूज करते हैं। और ये जनरली इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज होता है। पर जब आप लिख रहे हो, कोई ईमेल लिख रहे हो या कोई रिपोर्ट लिख रहे हो, उसमें आप नॉर्मल वर्ब्स यूज करोगे, गेट यूज नहीं करोगे। और ये मोस्टली ईमेल्स में और रिपोर्ट्स में गेट जनरली हम बाहर करते हैं और नॉर्मल वर्ब्स का यूज करते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने जो 8 मतलब सीखे हैं गेट के, उन्हें आप नॉर्मल वर्ब से रिप्लेस करोगे ताकि आपकी इंग्लिश काफी नेचुरल साउंड करे, फ्लुएंट साउंड करे। और एक बात, अगर आप गेट के साथ बहुत सारे अलग अलग सेंटेंसेस सीखना चाहते हो तो मुझे आप कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन वर्ब है। मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक और नए इंग्लिश लेसन में। तब तक एज यूजुअल कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश। इन सभी को हम इंग्लिश में कहते हैं कार्स, राइट? पर इनके अलग अलग नाम है। हैचबैक, सेडान, स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल जैसे टाटा सफारी या XUV 500, MUV मल्टी यूटिलिटी व्हीकल जैसे अर्टिगा हुई या बोलेरो है, ये मल्टी यूटिलिटी व्हीकल है। लिमोजीन, जो लंबी गाड़ी होती है, लिमोजीन। For more such lessons, like, share and subscribe.